राबड़ी जी ने जो एक लालू जी को बैगन का चोखा रोक कर कहा कि जब तक आप मेरे भाइयों को राजनीति में नहीं लाएंगे तब तक बैगन का चोखा आपको नहीं मिलेगा। 3-4-5 दिन तक लालू यादव के खाना में बैगन का चोखा नहीं मिला जैसा कि बताया जाता है, और उसी दबाव में लालू जी बैगन का चोखा खाने के लिए उन्होंने इन लोगों को राजनीति में एंट्री दिया। अगर इन लोगों को राजनीति में एंट्री न देकर आजीवन बैगन का चोखा नहीं खाने का संकल्प अगर लालू जी ने ले लिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ वरीय अधिवक्ता और राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं। सर, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सर, लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि हमारे रहते हुए बिहार में भाजपा का सीएम नहीं बन सकता है, भाजपा की सरकार नहीं बन सकती है। इसके तुरंत बाद सुभाष यादव का बयान आया है कि लालू यादव के रीजन में सीएम आवास से अपराधियों को पनाह दिया जाता रहा। इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने उनको बधाई दी है, क्या कहेंगे? जहाँ तक लालू जी का बयान भाजपा के बिहार में सरकार नहीं बनने देने से है, यह बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि लालू जी हमेशा सांप्रदायिक ताकतों से लड़ते रहे हैं। सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के क्रम में उन्होंने तत्कालीन भाजपा के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को भी समस्तीपुर में मुख्यमंत्री रहते हुए रोका था, क्योंकि उनकी यात्रा सोमनाथ से जो बाबरी मस्जिद को बाद में ढहा गया वहां तक की थी। तो ये बहुत स्पष्ट है कि लालू जी सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ने में विश्वास रखते रहे हैं, और उसका अंजाम चाहे जो भी हो लालू जी ने उसको भुगता है। उसके लिए चाहे उन्हें जेल जाना पड़ा हो या सामंतवादी ताकतों के द्वारा उनको बदनाम करने की कोशिश की गई हो, उनको सत्ता से हटाने का प्रयास किया गया हो, लालू जी ने इसका कभी कोई परवाह नहीं किया। लेकिन ये सुभाष यादव क्या बयान दे दिए, उनका साला है। लेकिन इस बयान के बाद जो सुभाष यादव जो उनके साले हैं, लालू यादव के साले हैं, और इनका क्या गुण है, क्या क्वालिटी रहा है, लेकिन लालू जी के साले होने के चलते, राबड़ी जी के भाई होने के चलते राबड़ी जी ने इन्हें भ्रातृ मोह में इनको राज्यसभा का सदस्य तक बना दिया। सुभाष यादव और साधु यादव को लालू यादव के द्वारा आगे बढ़ाना, क्या यह बहुत बड़ी भूल थी? निश्चित रूप से यह मेरा व्यक्तिगत विचार है कि भ्रातृ मोह में यदि राबड़ी देवी जी साधु यादव और सुभाष यादव को राजनीति में आगे बढ़ाने का अगर प्रयास नहीं की होती तो राजद सत्ता बदनाम नहीं हुआ होता, सामाजिक न्याय आंदोलन कमजोर नहीं हुआ होता। राबड़ी जी ने जो एक लालू जी को बैगन का चोखा रोक कर कहा कि जब तक आप मेरे भाइयों को राजनीति में नहीं लाएंगे तब तक बैगन का चोखा आपको नहीं मिलेगा, तो लालू जी ने अगर संकल्प ले लिया होता कि बैगन का चोखा हमें मिले या न मिले, हम इन जैसे लोगों को जो कि डिजर्व नहीं करते हैं, अनडिजर्विंग लोगों को हम राजनीति में नहीं लाएंगे, इनको एमएलए एमपी बनाकर हम इनका महत्व नहीं बढ़ाएंगे, और बढ़ते हुए महत्व के कारण सत्ता को बदनाम करने का। अच्छा, बैगन का चटनी क्या, ये क्या प्रासंगिक है, इसका नहीं समझ रहे हैं? हमारे जनता को बताइए कि बैगन की चटनी क्या है। कहा जाता है कि राबड़ी जी ने लालू यादव पर दबाव देने के लिए कहा था कि बैगन का चोखा लालू जी को बहुत पसंद है, कि जब तक आप उन लोगों को राजनीति में आने का निर्णय नहीं लीजिएगा तब तक बैगन का चोखा मेरे द्वारा आपको खाना में नहीं दिया जाएगा। अच्छा। और 3-4-5 दिन तक लालू यादव के खाना में बैगन का चोखा नहीं मिला जैसा कि बताया जाता है, और उसी दबाव में लालू जी बैगन का चोखा खाने के लिए उन्होंने इन लोगों को राजनीति में एंट्री दिया। अगर इन लोगों को राजनीति में एंट्री न देकर आजीवन बैगन का चोखा नहीं खाने का संकल्प अगर लालू जी ने ले लिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। शरद यादव जी और नीतीश कुमार जी के तो ये बैगन का चोखा खाना ये लालू यादव के लिए बहुत बड़ी भूल हुई क्या? लालू यादव की चूंकि पसंद थी और उस पसंद के चलते राबड़ी जी के दबाव में आ गए, जो कि निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक भूल मेरी नजर में माना जाएगा। अगर इन लोगों को राजनीति में एंट्री नहीं दिया गया होता तो निश्चित रूप से आज बिहार का सामाजिक न्याय आंदोलन। तो क्या मानते हैं कि सुभाष यादव और साधु यादव ने लालू यादव को ये बर्बाद कर दिया? क्या बर्बाद नहीं, उन लोग जो अनडिजर्विंग लोग होते हैं उनको अगर उनके क्वालिटी से ज्यादा के लायक कोई पद मिल जाता है तो निश्चित रूप से वे अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, ये आम बात है। और यही बात साधु और सुभाष यादव के मामले में भी हुआ कि
जो लोग राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य राजनीति में होने के लायक, राजनीति में अपने आप को प्रभावशाली बनाने के स्थिति में नहीं थे, उन लोगों को ऐसा मौका मिल गया। तो जब भी अनडिजर्विंग लोगों को कोई मौका मिलता है तो उसका गलत इस्तेमाल वे करते हैं, ये अक्सर देखा गया है। और यही काम साधु जी और सुभाष जी के द्वारा भी लालू यादव के शासन में अनडिजर्विंग होने के बाद भी पद मिल जाने के कारण हुआ, जिसके चलते कि राजद बदनाम हुआ, सामाजिक न्याय आंदोलन बदनाम हुआ और सामाजिक न्याय आंदोलन में एक क्षरण की प्रक्रिया वहां से शुरू कराने का मौका सामंतवादी ताकतों को मिला। जो सुभाष यादव का बयान है, यह आपको पता है कि उन लोगों के द्वारा लालू शासन को बदनाम करने के लिए जो कुछ किया गया, उसके चलते लालू जी ने उन लोगों को दूध की मक्खी की तरह निकालकर अपने से अलग कर दिया है। ऐसी स्थिति में लालू यादव के प्रति, राजद शासन के प्रति उनका गुस्सा स्वाभाविक है और इसी गुस्से के क्रम में भाजपा के द्वारा यह प्रायोजित कराया गया, भाजपा के द्वारा यह बयान, जबकि लालू यादव ने भाजपा की सरकार बिहार में बनने से रोकने का जो बयान दिया है, उस बयान के तुरंत खिलाफ कि लालू यादव जो क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन देते रहे, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में मुख्यमंत्री आवास से क्रिमिनल को पैट्रोनाइज किया जाता रहा, यह जो बयान साधु सुभाष यादव का आया है, यह भाजपा के द्वारा निश्चित रूप से प्रायोजित बयान है। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि राजद को डुबाने वाले राजद साधु यादव और सुभाष यादव हैं, लेकिन सवर्णों का मानना है कि लालू यादव को जुबान फिसलने की वजह से ये वोट बैंक गड़बड़ा गया, यानी जो बूढ़ा वालू साफ करो कहे थे, इसी की वजह से सवर्ण वहाँ से बिछड़ गए। नहीं तो लालू यादव तो व्यक्ति अच्छे थे, ये सवर्णों का मानना है, क्या कहेंगे? जहां तक ये कहना कि सिर्फ साधु और सुभाष यादव के चलते राजद शासन ये हुआ, बदनाम करने का एक मोहरा सामंतवादियों ने, राजद विरोधियों ने एक मोहरा के रूप में इस्तेमाल किया। ऑल्दो इन लोगों के द्वारा छिटपुट कुछ ऐसे घटनाएं की गई जिसको उदाहरण के रूप में उन्होंने लेकर और ये भ्रम फैलाकर और अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास किया। नीतीश जी और शरद जी को साथ लाकर लालू यादव को सत्ता से हटाने के लिए, राजद को सत्ता से हटाने के लिए अपना प्रयास किया। और जहां तक भूरा बाल साफ करने का सवाल है, तो यह सामंतवादियों को जो भूरा बाल में जो 4 जातियों का संकेत है, उन 4 जातियों को लालू यादव से तोड़ने का, उन्हें अलग करने के प्रयास के रूप में, एक गलतफहमी के रूप में फैलाया गया। लालू यादव भी बहुत बार कह चुके हैं कि भूरा बाल साफ करने की बात मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। और सामंतवादी ताकतों ने नीतीश जी और शरद जी को आगे लाकर सामाजिक न्याय आंदोलन को कमजोर करने का और अति पिछड़ा में बांटने का जो काम हुआ। जब शरद जी के सामने सवाल आया तो उन्होंने कहा कि कभी कभी धारा को बचाने के लिए विचारधारा से भी समझौता करना पड़ता है। अपने आप को सत्ता में लाने के लिए, लालू यादव से राजनीतिक बदला लेने के लिए नीतीश जी के साथ जो समझौता करके उन्होंने पिछड़े वर्ग को पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग में जो बांटने का काम किया, उसके चलते सामाजिक न्याय आंदोलन निश्चित रूप से कमजोर हुआ है। और सामंतवादी ताकतों ने इनका इस्तेमाल लालू शासन को, राजद शासन को कमजोर करने के लिए किया।